जय हिंद दोस्तों, केपी सतत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो मेरा क्षेत्रविधि से संबंधित मेरा सवाल है, यानी मेरा मेंस्ट्रुएशन से संबंधित मेरा सवाल है। इस वीडियो में जो भी हम सवाल बताएंगे सारा सवाल मेरा मेंस्ट्रुएशन से संबंधित रहेगा। जैसे आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का परिधि निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप निकालना, यानी वृत्त का जो भी सवाल होगा प्रत्येक सवाल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले नंबर 1 में आपको जो सवाल देगा वे सवाल आपको यहाँ ये देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है। तो हमेशा के लिए दोस्तों याद करेंगे कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगुना मेरा व्यास होता है। अगर त्रिज्या मेरा 7 देता है तो मेरा व्यास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर मेरा व्यास 25 देता है, त्रिज्या मेरा 25/2 हो जाता है। अगर मेरा व्यास 16 देता है, त्रिज्या मेरा 16/2 यानी मेरा 8 आपका हो जाता है। जैसे नंबर 1 में सवाल कहता है यहाँ देखिए, नंबर 1 में दोस्तों सवाल ये कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी मेरा आपका यहाँ क्या दिया, आपका त्रिज्या दिया आपको, तो त्रिज्या के मेरा दुगुना व्यास होता है। तो यानी मेरा यहाँ लिखेंगे हॉल आर बराबर मेरा क्या हो गया, आपको 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें निकालना यहाँ था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, याद करेंगे मेरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका पाई आर स्क्वायर आपका यही ना होता है। पाई के मेरा वैल्यू क्या होता है 22/7। आर मेरा यहाँ क्या हो गया 7 का स्क्वायर आपका यही ना हुआ। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, 2 बार मल्टीपल करना। 22/7 गुने आपका 7 गुने आपका 7 हो गया। 7 से 7 कटेगा, 22 7 क्या होता है, 22 7 आपका होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हुआ, आपका आंसर निकला। देखिए दोस्तों, नंबर 2 में मेरा सवाल ये कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ त्रिज्या नहीं कहा, यहाँ व्यास कहा। तो व्यास के आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। यानी मेरा यहाँ व्यास आपका 7 दिया, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मेरा क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप मेरा यहाँ क्या कहा निकालने के लिए, क्षेत्रफल कहा था निकालने के लिए। फिर क्या करेंगे, हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला मैंने जस्ट क्या बताया था नंबर 1 सवाल में, पाई आर स्क्वायर, इन मैंने बताया था। मेरा अब यहाँ क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने आर मेरा यहाँ क्या हो गया आपका 7/2 गुने 7/2। क्यों, क्योंकि आपका वहां स्क्वायर था, ये ना था। 7 से आपका 7 कटेगा, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। क्या बचा 11 गुने 7/2 आपका यही ना हुआ। 11 से मेरा क्या हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल निकला। दोस्तों अगला सवाल आपको 3 नंबर में ये कहता है वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास ज्ञात करें। इससे पहले जो मेरा सवाल था वहां मेरा व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल के क्षेत्रफल निकालना था, या मेरा त्रिज्या दिया था, त्रिज्या के माध्यम से क्षेत्रफल निकालना था। लेकिन यहां पे ये सवाल कहता है कि मेरा यहां क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या पहले निकलेगा, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या में 2 से मल्टीपल करेंगे तब मेरा व्यास निकलेगा। यानी हमें यहाँ वृत्त को क्षेत्रफल को लेकर चलना है। पहले त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या में 2 से मल्टीपल करेंगे, वह मेरा व्यास निकलेगा। देखिए कैसे बनता है, यहां मेरा क्षेत्रफल क्या दिया आपका, क्षेत्रफल मेरा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। मेरा यहाँ त्रिज्या आपका हुआ 2, साथ में आपका व्यास भी आपका हुआ 2। पहले तो आपका त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या में 2 से मल्टीपल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका व्यास निकल जाएगा। लिखेंगे यहां वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
क्षेत्रफल मेरा क्या दिया 154 बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आपका आर स्क्वायर त्रिज्या का वाट न था 154 बराबर क्या हो गया 22r²/7 क्रॉस गुना करेंगे क्या मेरा यहां हो जाएगा 22r² बराबर 154 गुने 7 यही ना मेरा होगा आर स्क्वायर का मान क्या हो गया 154 गुने 7/22 22 सत्या का 154 होता है आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7×7 आर बराबर क्या हो गया √49 आपका होगा ये नहीं हुआ और √49 के बराबर गुण क्या होता है 7 सेंटीमीटर और √49 के बराबर गुण क्या होता है 7 होता है तो मैं त्रिज्या तो आपका यहाँ 7 निकल गया हमें यहाँ व्यास कहा था निकालने के लिए और सवाल में कहेगा त्रिज्या ज्ञात करे त्रिज्या मेरा निकल गया अब कहता है कि व्यास निकालने के लिए तो व्यास आपका त्रिज्या का दुगुना ना व्यास होता है तो त्रिज्या मेरा 7 हुआ तो व्यास आपका कितना हो जाएगा 7 गुना 14 आपका हो जाएगा यानी मेरा व्यास क्या निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर व्यास मेरा आपका यहाँ हो गया 7 गुने 2 तो मेरा व्यास क्या हो गया 7 गुना 14 सेंटीमीटर यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर आपका हुआ दोस्तों सवाल फिर कहता आपका है यहाँ वृत्त का परिधि ज्ञात करिए जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है इससे पहले मेरा क्षेत्रफल निकालना था यहां मेरा कहता है परिधि निकालने के लिए तो हमें यहाँ वृत्त की परिधि को लेकर चलना है और दोस्तों याद कर लेंगे परिधि को ही परिमिति कहा जाता है परिमिति को ही परिमापी कहा जाता है यानी मेरा यहाँ परिधि आपका दिया त्रिज्या आपका 6 दिया आर बराबर आपका 6 हुआ तो यहां मेरा क्या हो जाएगा वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि मेरा फॉर्मूला क्या होता है पता है 2 पाई आपका आर होता है जहां पे आपका सवाल में आता है कि वृत्त का परिधि ज्ञात करें तो वृत्त का मेरा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर आपका होता है 2 गुने मेरा पाई का मान क्या होता है 22/7 आर मेरा यहाँ क्या हो गया आपका 6 हो गया यहां तो कोई किसी संख्या से नहीं कटने वाला है तो मल्टीपल करेंगे अंश को अंश में 22 गुना क्या होता है 44 गुने आपका 6/7 हो गया 6 चौका आपका 24 हुआ 6 चौका 24 तो कितना हो जाता है 26 एंड 264/7 सेंटीमीटर आपका हुआ यही मेरा क्या हुआ आपका परिधि निकला देखिए दोस्तों अब फिर आपका यहाँ सवाल ये कह रहा है कि वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें यानी वृत्त के परिधि के माध्यम से हमें त्रिज्या निकालना है इनमें सवाल कहता है लिखेंगे यहाँ वृत्त का परिधि दोस्तों याद करेंगे वृत्त का परिधि मेरा क्या होता है 2 पाई आर आपका होता है 2 पाई आर परिधि मेरा यहाँ क्या दिया 44 बराबर मेरा क्या हो गया 2 गुने पाई का मान आपका होता है 22/7 गुने आपका आर आपका वाट हो गया 44 बराबर क्या हो गया 22 गुना 44 r/7 क्रॉस गुना करेंगे लेने करेंगे 44 r गुना वन क्या हो जाएगा 44 r बराबर क्या हो गया 44 गुने आपका 7 r का मान क्या हो गया 44 गुने 7 भाई आपका 44 इस सब एक कटेगा आर का मेरा मान क्या हो गया 7 सेंटीमीटर कहा हो वहां त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या मेरा क्या निकल गया 7 आपका निकल गया दोस्तों अगला फिर सवाल आपका है अर्धवृत्त के यानी वृत्त का आधा भाग आपका अर्धवृत्त कहलाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है हमें तो यहाँ अर्धवृत्त के त्रिज्या के माध्यम से हमें अर्धवृत्त का आधा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो r बराबर क्या हो गया आपका 7/2 यही आपका हुआ अब r बराबर 7/2 हुआ इस 7/2 के माध्यम से हमें क्या करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद कर लेंगे फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर यही होता है
1/2 गुने मेरा पाई का मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर। त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, मेरा आर क्या हो गया 7/2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। 7/2 का स्क्वायर का अर्थ क्या होगा, 2 बार हमें लिखना है। मेरा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/2 गुने 22/7, 7/2 गुने मेरा 7/2, यही ना हुआ। 11 दूना मेरा 22 हो जाएगा। 7 सबका 7 कट गया, क्या बच गया 11 गुने 7/2 हो गया। 11 से क्या होता है 77/2 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत ये आपका हो गया है, यहाँ काटने में आपका गलत हुआ है। कैसे 11 दूना आपका 22 हुआ, 2 से आपका 22 कट गया 11 मतलब आपका 7 से आपका 7 कटेगा, मैंने 2 को काट दिया था आपका, यहाँ 7 से 7 कटेगा, यहाँ क्या बचा आपका 11 दूना आपका 22 हुआ, 7 से 7 आपका कट गया, क्या बचा ये 11 बचा और 7 बचा, बटा में क्या होगा 2 बचा, बटा में 2 बचा, क्या हो जाएगा 11 गुने 7/2 दूना क्या होगा 4 हो गया। 11 से क्या हो जाएगा 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ आंसर निकला। यहाँ फिर आपका आगे सवाल कर रहा है अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ परिधि निकालना है, त्रिज्या मेरा आपका 7 सेंटीमीटर दिया, तो याद कर लेंगे जो कहेगा जिसका जो कहेगा निकालने के लिए वही निकालना है। परिधि तो परिधि, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल, जो कहेगा उसको ही लेकर चलना है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। लिखेंगे यहाँ अर्धवृत्त का परिधि, फार्मूला मेरा होता है r इंटू पाई प्लस 2, यही ना आपका होता है। r के बराबर क्या हो गया 7, पाई का मान क्या होता है 22/7 प्लस अगर 2/1 आपका हो गया 7 गुने, यहाँ लघुत्तम मेरा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 22 बचेगा प्लस क्या हो गया 1 से 7 में 7 मतलब 7 गुना 14 आपका हो जाएगा। 7 गुने क्या हो गया 22 14 में कितना 36 हो जाएगा। 22 आपका 7 हुआ, 7 से 7 कट गया, मेरा परिधि क्या निकल गया आपका 36 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। कहता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लंबाई दिया, यहाँ मेरा चौड़ाई दिया, लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से मेरा सवाल में कहा आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो एल बराबर क्या हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर, बी बराबर मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला मेरा क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल याद करेंगे, फार्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कहेगा क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप कहेगा परिमाप निकालेंगे, जो कहेगा उसको ही निकालना है। यह में लंबाई क्या हो गया आपका 8 हो गया, चौड़ाई मेरा क्या हो गया आपका 5 हो गया, तो 8 पंचे क्या हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल निकला। आयत का यहाँ का परिमाप ज्ञात करें जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। यानी मेरा यहाँ लंबाई क्या दिया आपका 8 दिया, चौड़ाई मेरा यहाँ क्या दिया आपका 5 दिया। सवाल का रीजन क्या था परिमाप निकालना है, आयत का कहता है परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस आपका चौड़ाई, 2 गुने एल प्लस आपका बी होता है। 2 गुने में लंबाई क्या हो गया आपका 8 हो गया, चौड़ाई मेरा क्या हो गया आपका 5 हो गया, 2 गुने क्या हो गया 8 5 आपका 13 होता है, 13 दूना क्या हो गया आपका 26, यहाँ सीएम होगा, यहाँ भी सीएम आपका होगा, यहाँ भी सीएम होगा, क्या हो जाएगा 13 दूना 26 सेंटीमीटर आपका, यही मेरा क्या होगा आपका परिमाप आपका निकला आयत का।